अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद खुर्रम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुखारी ऑनलाइन ट्यूटर। लास्ट लेक्चर मैंने क्लास 10th का फर्स्ट लेक्चर जो था वो प्रेजेंट किया था। आज क्लास 10th की सेकंड लेक्चर की बारी है। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि हम क्वाड्रिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज क्वाड्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है उसे हम देखेंगे कि आया कि क्वाड्रिक इक्वेशंस के फर्स्ट मेथड को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशंस को हमने बेसिकली बताया था कि तीन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड मेथड था क्वाड्रिक फार्मूला। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मेथड है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं और उसे देखते हैं किस तरीके से उसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास एक्स के माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व करना है क्वाड्रिक इक्वेशंस का जो फर्स्ट मेथड है उसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन को चेक करना है आया कि ये क्वेश्चन जो है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रिक इक्वेशंस ही होती है। क्वाड्रिक इक्वेशंस को हम सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं और क्वाड्रिक इक्वेशंस को जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। मतलब यह है कि चेक करना है कि आया ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या थी? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस की जो है इस तरह होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस की कंडीशन है। तो हम इसको देखते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। किस तरीके से? तो ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, फिर एक्स और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू। तो हमारे पास ये जो है एक क्वाड्रिक इक्वेशन जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सपोज कैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, कुछ क्वेश्चन जो थे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थे, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये दो क्वेश्चन जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड करने का प्रोसेस किस तरीके से हम उसको वो देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्व करने का जो प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है कि जो इस इक्वेशन की जो फर्स्ट वैल्यू है इसके कोफिशिएंट को थर्ड वैल्यू जो कांस्टेंट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एक्स के जो कोफिशिएंट है वो है 1, जिसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता उसका 1 होता है। तो इस 1 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -20 एक्स स्क्वायर। मतलब इसका कोफिशिएंट क्या था? 1 था। ये है 1 एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? -20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -20 एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की अगर मैं फैक्टराइजेशन कर दूं तो वो क्या बन सकती है? एक्स इंटू एक्स। मतलब यह है इस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स जो है वो मैं इसको लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 20। इस 20 को मैं देखता हूँ कि 20 जो है वो किस किस नंबर पर डिवाइड होता है। हम इसके वो फैक्टर ले लेते हैं जिसमें हम देखते हैं ये फैक्टर्स किस लिए बना रहा हूँ। ये फैक्टर लेने का पर्पज ये है कि मैं इसमें से वो फैक्टर लूंगा कि जिसे मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास मिड वाली वैल्यू बननी चाहिए। मतलब ये है -x बचना चाहिए मेरे पास। तो उसके लिए मुझे फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फैक्टर्स बनाते हैं। 20 जो है वो किस किस पे जाता है? 1 पे तो लाजमी जाएगा। 1 तो इट्स सेल्फ हर नंबर पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 2 पे जाता है, 2 10 द 20 होता है। उसके बाद 3 पे नहीं जाता, 4 पे जाएगा, 4 5 द 20। 4 के बाद किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, तो 5 इसके अंदर खुद आ गया। 6 पे नहीं जाता, 7 पे नहीं जाता, 8 पे नहीं जाता, 9 और 10 10 खुद आ गया, सिर्फ 20। तो ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि 20 के फैक्टर्स बनते हैं। मतलब इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जो 20 पे डिवाइड होता हो। अब हमने क्या करना है, इसमें से वो फैक्टर लेना है जिसे हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। इन तीनों फैक्टर में से हमने वो फैक्टर लेना जिसे हम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करें। आंसर मेरे पास -x आना चाहिए। तो आप इसमें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा। अगर मैं फर्स्ट को ऐड करता हूँ 20 में 1 ऐड करूँ 21 होता है। माइनस करता हूँ 19 आता है, तो यहाँ पे तो नहीं है 19, 21 भी नहीं है। 10 और 2 ऐड करता हूँ तो 12 आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 आएगा, वो भी यहाँ पे नहीं है।
5 और 4 में ऐड करता हूँ 9 आता है, 5 में से 4 गया तो 1, 1 यहाँ पे है क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फैक्टर है मेरे पास 4 और 5 ये फैक्टर बनेगा। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर जो x लिया था तो इसका एक x इस 4 के साथ लगा दूंगा और एक x जो है वो 5 के साथ लगा दूंगा। मतलब ये है ये x स्क्वायर और -20 ये तो मेरे पास आ जाएगा एज इट। अब इस -x को जो है वो मैंने लिखना है कि क्या लिख सकता हूँ, हमने फैक्टर बनाया कि 4 और 5 आएगा, मतलब ये है 4x और 5x जो है ये मेरा फैक्टर बनेगा। अब मैंने इसमें से देखना है अगर मैं पॉजिटिव कौन सा लूं या नेगेटिव कौन सा, या दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कंडीशन को देखते हैं, माइनस का x है और मैंने यहाँ पे क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो मतलब ये मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस का x चाहिए। तो इसका मतलब ये है मुझे माइनस का 5 चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, -5x और प्लस का 4x, ये मेरे पास फैक्टराइजेशन इसकी हो गई। अब मैं इसमें से x का रूट्स निकालता हूँ कि x की कौन कौन से, आपने क्या कर लेना है, इनके पेयर बना लेना है। ये इक्वल टू क्या है, ये 0 के इक्वल है। अब हम कहते हैं इसमें से पेयर बना लिया। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले, यहाँ से x जो है वो मैं कॉमन ले लूंगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ से x -5, यहाँ से मैं +4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले ले तो यहाँ से एक x निकल गया, बाकी एक x बच गया था, माइनस x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से रिमेनिंग क्या बच गया 5, +4 कॉमन ले लिया, +4 कॉमन है तो x एज इट आ जाएगा, -4 5 द 20 होता है, तो ये बस ये आ गया। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, ये तो आ गया आपका कॉमन, x -5 आपका आ जाएगा कॉमन, रिमेनिंग में क्या बच गया x +4, तो x +4 इक्वल टू ये 0। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब यहाँ से मैं x की बनाऊँ, अब इस नंबर्स को भी 0 के इक्वल कर दूंगा और इस नंबर को भी मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, x -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x +4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये माइनस का 5 था, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 था उस तरफ जाएगा तो हमारे पास माइनस। मतलब ये है इसका जो SS होगा, SS मतलब सोल्यूशन सेट जो निकलेगा वो 5 एंड -4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, उसको देखते हैं कि उसको हम किस तरीके, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं और उसे देखते हैं कि उसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और क्वेश्चंस की तरफ देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3y² इक्वल टू y इंटू y -5। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट है भी और नहीं भी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होती है, मतलब इस तरीके से होनी चाहिए, x² -x -20, मतलब पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है। तो इसको मैं पहले सिंपली सॉल्व कर लेता हूं, मैं इस इक्वेशंस को, 3y² इक्वल टू y को पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, y को y से मल्टीप्लाई करूंगा y² माइनस y को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5y हो जाएगा। इसे इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये 3y² -y², ये क्योंकि ये प्लस का था इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 है यहाँ पे आएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3y में से माइनस का y² गया तो 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से देख लें, हमारे पास अब दो वैल्यूज बच गई है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम y को जो है वो कॉमन ले लेंगे। y जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या अंदर क्या बचेगा, 2y + 5 इक्वल टू 0। ये दो रूट्स बने। अगर करना है आपने इसको, इस y को 0 के इक्वल कर देना, इस वाली वैल्यू को भी 0 के इक्वल कर देना, तो y इक्वल टू 0, एक y की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, 2y + 5 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां से भी y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, 2y इक्वल टू -5, ये प्लस का 5 है, जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, देन y इक्वल टू
2 जो है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा इक्वल किया तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ये y की सेकंड वैल्यू आ गई। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या निकलेगा, 0 -5/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो गया, उसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बकिया पार्ट्स की तरफ आते हैं और उसे देखते हैं कि उससे हम किस तरीके से। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं और उसे देखते हैं कि उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही भी है लेकिन इसको एक ऑर्डर भी कर देंगे इसको। तो ऑर्डर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17x² तो ये है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, x वाली वैल्यू चाहिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो इसलिए ये जो इक्वल के इस तरफ वैल्यू है इसे मैं इक्वल के इस तरफ ले आऊंगा। 17x², ये माइनस का 32x है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 32x हो जाएगा। और ये प्लस का 4 है, ये जब इक्वल इक्वल इधर आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने इसको एक ऑर्डर में ले आया। अब इसके पे करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। किस तरीके से कहा था, इस x² वाली वैल्यू को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 17x² को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा 68x² की आ जाएगा, सॉरी x² आ जाएगा हमारे। अब हमने क्या करना है, x² को तो बताया था, x² जो इक्वल होता है वो x इंटू x होता है। 68x किस किस पे डिवाइड होता है, 1 पे तो लाजमी होता है, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 × 34। उसके अलावा 3 पे जाता है, नहीं जाता, 4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 बनता 4 और 2 4 7 बन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2 फैक्टर बनते हैं, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं जिसपे ये डिवाइड होता हो। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर, अब इन 2 फैक्टर में से ही हमने वो फैक्टर लेना है जिसे मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 32 होना चाहिए। तो वो फर्स्ट ही है, मेरे पास फर्स्ट फैक्टर ही है, 2 × 34। 34 में से 2 माइनस करूं तो क्या बनता है, 32 होगा। मतलब 34 में से 2 को मैं माइनस कर दूं तो 32 बन जाएगा मेरे पास। तो ये फर्स्ट फैक्टर ही बन जाएगा। तो मतलब ये इसको मैं क्या ले देता हूँ, 17x² प्लस 34x -2x -4 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन जो करके हमने इसकी लिख लिया। अब हमने क्या कहा था कि ये 2 पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 17x जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अंदर रिमेनिंग में क्या बच गया, x + 2 -2 कॉमन आ गया, x + 2 इक्वल टू 0। x + 2 जो है यहाँ से कॉमन ले आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग में क्या बच गया, 17x - 2, 17x - 2 इक्वल टू 0। अब x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 17x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई आपके पास। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 17x इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2, और 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, 2/17। तो यही आपका सोल्यूशन सेट भी क्या आ जाएगा, -2 और 2/17। सोल्यूशन सेट इसका लाजमी लिखना है आपने, SS इक्वल टू -2 2/17। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं और उसे देखते हैं कि हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, x² - 11x इक्वल टू 152। तो इससे भी पहले हम ऑर्डर कर लेते हैं, x² - 11x इक्वल, ये 152 पॉजिटिव है, इक्वल किस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -152 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x² को 152 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 152x²।
अब 152 की फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 76, 1 तो लाजमी आएगा ना, इसलिए 1 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 76 इक्वल टू 152 होता है। 2 के बाद किसमें 3 पे जाता है, ये 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाता है जी, ये 4 के टेबल में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 3 द 12 एंड 4 8 द 32, तो 4 मल्टीप्लाई 38 इक्वल टू 152 होता है, तो 4 के टेबल में भी डिवाइड होता है। उसके अलावा 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 6 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 7 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, 8 के टेबल में डिवाइड होता है, ये 8 मल्टीप्लाई 19, 8 को 19 मतलब 19 8 तक 152 होता है, तो हमारे पास ये भी आ गया नंबर। अब मैं क्या, में से किसको प्लस या माइनस करूं, तो मेरे पास 11x आना चाहिए, तो वो मेरे पास थर्ड फैक्टर है, 19 में से 8 गए तो आपके पास कितना आता है, 11 आता है, तो ये थर्ड फैक्टर जो है मैं ये वाला फैक्टर ले लूंगा, इसमें पुट करें, इसमें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। मैंने माइनस का 9 और प्लस का 8 क्यों लिया, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगा, तो 19 बड़ा वैल्यू था हमारे पास, तो 19 माइनस का लिया है और 8 जो है वो प्लस का लिया, तो फिर इसमें से हम इसको पेयर बना लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 19 हो जाएगा, प्लस 8 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 19 इक्वल टू 0। अब x माइनस 19 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में क्या बच गया, x प्लस 8, x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से भी x की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से भी x की वैल्यू ले लेंगे, तो x माइनस 19 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19, क्योंकि ये माइनस का 19 है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू ये प्लस का 8 है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट था, उसे भी हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ सॉल्व किया। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं उसको देखते हैं क्या है कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं, उससे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 ओवर 5 प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 22 बाई 12। मतलब यह है कि ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने से पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि हम जो इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं, लेकिन हम इसको तो दोबारा बता देता हूँ कि इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका क्या था कि डिनोमिनेटर जो है इनका आपने एलसीएम लेके पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई क्या करना है, मैंने है मल्टीप्लाई बाय 12x इंटू एक्स प्लस 1, ये 12 ये x और ये इससे आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है आपने 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इंटू 12x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 25 बाई 12 मल्टीप्लाई 12x इंटू एक्स प्लस 1। अब जो वैल्यू उसमें से कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल कर देंगे, ये x प्लस x से ये x कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, और ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो वैल्यूज हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से रिमेनिंग क्या बचा है हमारे पास 12 x प्लस 1 और यहाँ से भी x प्लस 1 प्लस 12x को x से मल्टीप्लाई करूंगा 12x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 25 x प्लस 1। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, 12 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 25x प्लस 25।
25 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 25x हो जाएगा, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 हो जाएगा। तो ये 12x स्क्वायर प्लस x और प्लस x प्लस का 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर वैसे आ जाएगा 25x प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को इससे 12 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे पीछे जो है हमारे पास वो x भी बचा था, तो वो मैंने x को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक्स आ गई, तो इस साथ 25x बचा था यहाँ से, तो यहाँ से क्या जाएगा 25x स्क्वायर और ये 25x हो जाएगा 25x स्क्वायर 25x 25x स्क्वायर और 25x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस यहाँ से जो वैल्यूज है इनको इस तरफ ले आए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, मतलब या उससे पहले हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू से इक्वल की उससे, क्योंकि 25 बड़ा है इसलिए छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 0, तो 25x स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, 24x स्क्वायर पॉजिटिव है इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 25x और ये प्लस का 24x है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का 24x हो जाएगा। सेम इसके से प्लस का 12 है और ये इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस कर दो इसको, 25x में से 24x का है यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, प्लस का 25x में से माइनस का 24x है प्लस का x बन जाएगा, -12 इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। फैक्टराइजेशन का 12 है, सिंपल सा फैक्टर है, 3 और 4 का फैक्टर मिलेगा। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, वैसे 2 और 6 का ही बनता है, लेकिन हमें 4 और 3 को हम क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास प्लस का 1 बचता है। तो यहाँ मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, तो फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये पेयर बन जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच गया आपके पास x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से रिमेनिंग में क्या बच गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपने x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देना है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देना है, तो x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू +3। ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट, क्या हो गया -4 एंड 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट था, उसे भी हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट भी है, वो भी सेम इसी तरीके से होगा, उससे भी आपने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट जो है वो यहाँ मैं सॉल्व नहीं करा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है, तो मैं उसे वहाँ पे गाइड कर दूंगा। ये था आज का मेरा लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर जो आज का पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।